स्टूडेंट, आपका इस कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा है। देखिए, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम बिल्कुल बेस से लेकर चले थे और धीरे धीरे हमारा लेवल कुछ बढ़ता जा रहा है। आप सभी क्वेश्चन ध्यान से करें, बहुत इजीली क्वेश्चन हम करा रहे हैं। सब क्वेश्चन एक या दो लाइन, 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसे आप बीट नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत सारा काम लेकर आएंगे और आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेगी हर चैप्टर की, जिसमें आप अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आज दोस्तों हम आगे चलते हैं। सभी जो भी हमारे नए अध्यापक अध्यापिकाएं बनने वाली हैं, वे सभी बहुत आसानी से मैथ तो करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, परंतु इस बात का मैं ध्यान रखें कि रोज़ का काम डेली, जितना काम रोज़ करना है उसे डेली करें। रजिस्टर बनाएं, उस पर कॉपी पे पहले प्रश्न लिखें और उसका आंसर करें। प्रश्न आपके पास होंगे, आप बार बार उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हमने आपसे पहले लेक्चर में जो पहली वीडियो थी उसमें 26 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज दोस्तों हम 27 क्वेश्चन और 28 दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और दिखने में बहुत बड़े हैं। क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगता है, करने में तो मात्र 1 मिनट ही लगेगी। आप अगर समझ जाएंगे तो 1 मिनट या आधे मिनट का ही क्वेश्चन होगा। अभी समझाने में हो सकता है 2-3 मिनट लग जाएं, परंतु जब आप समझ जाएंगे और करेंगे तो आधा मिनट या 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सिंपली पहले क्वेश्चन में उसने कहा एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, शेष 25% खर्च करने के बाद जो शेष था उसका 25% उसने खर्च कर दिया। शेष का कितना करा उसने खर्च? 25%। अब हमें देखना है उसके पास 480 रुपये बचते हैं, यानी कि पहले 20% की हानि हो गई, जो शेष बचा उस पर 25% उसने खर्च कर दिया, यानी कि मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग। स्पेंड करने के बाद 25% ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर थी उसका 25% क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। ही हैज़ ₹480 लेफ्ट। उसके पास कितने रुपए बचे? 480 रुपये बचे। तो हमें बताना है उसके पास टोटल अमाउंट क्या था ओरिजिनल में। तो देखिए, बहुत सिंपली हम 100 की बात करके चलते हैं। 100 थे, कितना उसने हानि होगी, लॉस कितना हुआ? 25% का। जब 25% चलेगा तो 75 बचेगा यहाँ पर। भाई 25 जाने के बाद क्या बचेगा? 20%। उसके कितना था? 20%। तो 20% होने के बाद क्या बचेगा? 80। अब आगे उसने खर्च कितना किया? 25%। और वो 25% किसका खर्च किया? इसका। हमें इसका नहीं करना। कुछ बच्चे कभी ऐसा कर दे 100 का कर दें। शेष उसने रिमाइंडर का है, जो बचा था हमारे पास क्या बचा? 80 रुपये बचे। 80 का अगर 25% निकालें, देखिए 80 है, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 20। यानी कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 20 और चले गए 80 में से उसके पास, यानी कि 20 रुपये चले गए, तो क्या बचेगा? 60। यानी कि 80 का, चलो यहाँ निकाल देते हैं, 25%। तो ये आ गया कितना? 20। तो 80 में से 20 गया, क्या बचा? 60। अब मूल रूप से उसके पास क्या बचा? 60 रुपये। अब 60 रुपये हैं तो भैया टोटल मनी क्या थी? 100 रुपये थी। अगर 60 शेष बचे हैं तो टोटल मनी कितनी थी? 100 रुपये थी। और अगर 480 रुपये शेष बचा है रिमाइंडर, तो टोटल मनी क्या थी? तो 100 गुना 480 और बटे 60। एक जीरो काटा, 6 से क्या आया? 8। और कितना रुपया टोटल अमाउंट था उसके पास? 800 रुपये टोटल अमाउंट था। और उसके पास बाद में कितना बचा? 480। यानी कि पहले हमने
100 रुपये हम लेके चलेंगे, वही 100 में मैंने बताया था कि परसेंटेज में मोस्टली 100 ही लेके चलना है। 100 लेके चले, 20% का लॉस हुआ तो 80 बचा। 80 जो बचा यानी कि रिमाइंडर उसके पास क्या बचा, 80 रुपये। अब 80 का 25% उसने स्पेंड कर दिया, तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर हम 25% को याद रख लें अपनी टेबल, और शुरू में मैंने सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया 25% का मीन्स होता है 1/4। तो अगर हम 80 का 1/4 करें तो 20 आ जाएगा। 20 रुपये और उसने स्पेंड कर दिए तो 60 रुपये बचे। अगर 60 रुपये बचते हैं तो टोटल मनी 100 रुपये थी, 480 बचते हैं तो टोटल मनी क्या थी भाई, 800 रुपये आ गया। देखो कितने कम समय में क्वेश्चन हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराएंगे अभी। आप 28 क्वेश्चन को देखिए। 28 क्वेश्चन में इसने कहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम है, ए कैंडिडेट ऑब्टेन 25% मार्क्स, वह 25% मार्क्स प्राप्त करता है और फेल हो जाता है 45 मार्क्स। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। व्हाट अनादर ऑब्टेन, जबकि दूसरा 46% मार्क्स प्राप्त करता है एंड पास्ड बाई मोर 15% मार्क्स, उसको कितने नंबर ज़्यादा ले आता है, 15% ज़्यादा परसेंट है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना, कितने नंबर ज़्यादा ले आता है, 15% मार्क्स ज़्यादा ले आता है। तो व्हाट आर द टोटल मार्क्स क्या आते हैं। फिर एक बार मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट है, 25% अंक प्राप्त करता है और 45 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा 46% प्राप्त करता है और 15% ज़्यादा लेके आता है। तो हमें बताना है उसका टोटल मार्क्स क्या है, पूर्णांक क्या है, टोटल क्या था। कुछ ने करना शुरू किया होगा, शायद कर दिया हो। कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ अपने आप में सोच रहे होंगे कैसे क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2-3 लाइन में ही कंप्लीट कर देंगे। एक बार बताइए, मान ले जाए आप सभी ने अच्छी तरह सारी मार्कशीट देखी हैं, मान ली जाए पास होने के लिए, पास परसेंटेज, पास के लिए हमें 40 नंबर चाहिए। तो चाहे कोई ज़्यादा लाए चाहे कम लाए, 40 ही चाहिए ना। पास होने के लिए तो उतने नंबर चाहिए जितने चाहिए हमें। चलो हम यहाँ पर पास लिख देते हैं और यहाँ पर भी पास। दोनों कैंडिडेट के लिए हम पास की कंडीशन बनाते हैं। दोनों कैंडिडेट के लिए, पास के लिए तो बराबर नंबर चाहिए हमें, कम बत्ती तो नहीं चाहिए। पास तो उतने में ही होना है, आप कोई ज़्यादा लाए या कम लाए। चलो भाई, पहले वाला कितने वाला लाया, फर्स्ट वाला, ये वाला फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए पास का है, ये सेकंड वाला है। पहले वाला कितने मार्क्स लाया, फर्स्ट वाला 25%। और भैया 25% मार्क्स ला के उसने क्या हुआ, उसका 45 नंबर कम रहे। कितने नंबर कम रहे, 45 अंकों से फेल हो गया। तो अगर इसको मैं 45 नंबर दे दूं तो ये पास हो जाएगा। हो गया भाई पास। 25% तो लेके आया था और मैं उसे अगर 45 नंबर दे देता हूँ तो पास हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, ये वाला पास कैसे होता है। भाई ये नंबर कितने लाया था, 46%, और ये अपने पास होने से 15% ज़्यादा ले आया। चलो भाई इसके 15% माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रखना, ये परसेंट दिया हुआ है, अगर नंबर देता तो नंबर यहीं पे लिख देते। अब आपको समझ में आ गई, ये 25% लाया था, 45 नंबर से फेल हुआ तो मैंने इसको 45 नंबर दे दिए, पास हो गया। ये वाला 46% लाया था, इसके वाले में से 15% ले ले तो बस पासिंग मार्क्स चाहिए हमें तो पास के लिए तो उतने नंबर चाहिए, इसको भी उसको भी, चाहे कोई ज़्यादा लाए चाहे कम लाए। पास का तो एक क्राइटेरिया होता है। चलिए 25% प्लस 45 इक्वल टू 46 में जाएगा, 31% बचेगा भाई। परसेंट को परसेंट के पास लेके जाएं तो यहाँ 45 जुगा तो रखो, यहाँ पर 36, 31 माइनस 25 यानी कितना हो गया 6%, और यहाँ पे कितना है 45। क्वेश्चन बस हो गया हमारा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। अब तो 6% का मतलब कितना है, 6% का मतलब 45 है।
मैंने बताया पूर्णांक तो 100% होता है भाई, पूर्णांक तो 100 होता है। 100 का मतलब क्या होगा, तो 45 गुना 100 बटे कितना 6, 6 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट, 3 दूनी 6 और 3 से आ जाएगा 15, 2 से 50 और 50 पंजे 125। हमारे पास अगर 6 थे तो 6 का मतलब कितना था भाई 45। अब हमारे पास अगर 100 हैं तो 100 का मतलब परसेंट तो पूरा चाहिए ना, 100 का मतलब कितना है 45 गुना 100 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 से 15 आया, 2 से आया 50, अब 15 5 75, यानी कि 750 मार्क्स। अगर उसके यानी कि पूरे मार्क्स कितने हैं 750 मार्क्स का पूरा पेपर था। कंडीशन हमारी पास वाली थी। देखिए मैंने 3-4 लाइन में करा, ज़रूरत नहीं थी कुछ भी, यहीं पे आप सीधा कर सकते थे। जब आपको करना आ जाएगा यहीं यह लाइन सीधी आ जाएगी। 6% है तो उससे बराबर है 45 के बराबर है। हमें तो पूरा 100% चाहिए, तो 100% होगा तो कितने के बराबर होगा 750 के। अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बना देते हैं, अगर वो पूछे पासिंग मार्क्स कितने हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मैं यहीं पर एक सेकंड क्वेश्चन बना देता हूँ कि पास होने के लिए मार्क्स, मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स भाई, चाहे तो इसे ले लो, ये भी इससे भी आ जाएगा, चाहे इसे ले लो इससे आ जाएगा। इसे ले लेता हूँ मैं 750, ये करना नहीं है इसमें, ये तो हमारा आंसर यहाँ तक हो गया पूरा। ये सेकंड क्वेश्चन बनाया मैंने कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो 750 गुना 25% और प्लस क्या है भाई 45। 750 25% का मतलब 1/4 प्लस क्या है 45। 4 से भाग कर दें, 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 अठे 32, क्या बचा भाई आगे यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28, फिर बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 187.5 प्लस 45। अगर इतने मार्क्स लेके आए तो वह पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अगर पूछा जाता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं तो ये निकल जाता, टोटल पूछा गया तो ये निकल जाता। अभी आगे एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं। अब इसे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कॉपी पे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अभी दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी के जो मैंने अभी आपको 27 और 28 कराया। किसी परीक्षा में ए को 25% अंक मिला और वह 20 अंक से मार्क्स से फेल होगा, यानी कि एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। ए कैंडिडेट ऑब्टेन 25% मार्क्स एंड फेल 20 मार्क्स। 25% प्राप्त किया और फेल कितने से हो गया 20 से। वही बिल्कुल सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। उसी एग्ज़ाम में बी ऑब्टेन 50% मार्क्स, बी ने कितने परसेंट मार्क्स किए 50%, जो न्यूनतम जो पास होने वाले मार्क्स थे उससे कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। हमें बताना है परीक्षा में 3 मैंने इसमें क्वेश्चन बना दिए। परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स की परीक्षा थी, परीक्षा में मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और परीक्षा में परसेंटेज मिनिमम मार्क्स, यानी मिनिमम मार्क्स का क्या परसेंट होना चाहिए। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है परंतु बहुत सिंपल ही हो जाएगा। देखिए मैंने बताया है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप दोनों तरफ पास लिख लीजिए कि दोनों के दोनों को पास करना है। भाई हमें तो यही चाहते हैं कि सब पास हो जाएं। चलो भाई, तो भाई सब पास करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बनाते हैं ना, इसे नंबर दे दो, इसे कम दो, इसे ज़्यादा, इस तरह से बढ़ा के हिसाब बनाते हैं कि पास करें भाई। चलो भाई, इसको भी पास करना है, इसको भी पास करना है। इसे मिले कितने मार्क्स मिले, यो ए है यो बी है, इसे मिले पहले 25% और ये फेल हो गया, कितने से फेल हो गया 20 अंक से। तो अगर मैं इसे सोच रहे होंगे माइनस करें, नहीं माइनस नहीं, इसे 20 अंक दे दें तो 20 अंक देने पर ये पास हो जाएगा। जब ये तो पास होगा ये लो भाई, इसे 20 दे दिए, पास हो गया। अगले वाला 50% प्राप्त किए और भैया 50 नंबर 40 नंबर ज़्यादा लाया, तो इसमें से 40 नंबर ले लें,
पास पास के आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स चाहिए बस, -40 कर दीजिए। हमारे पास देखिए परसेंट वाली चीज़ है और बिना परसेंट वाली है। हम परसेंट वालों को एक साथ मिला दें, बिना परसेंट वालों को एक साथ मिला दें। यहाँ पर 20 प्लस क्या कर दें 40, इधर क्या कर दे भाई 50 और माइनस क्या कर दे 25। यानी कि सीधी सी बात है 25% परसेंट की बात थी ना, 60 के बराबर आ गया। 25% किसके बराबर आया? 60 के बराबर। 15 में से यानी कि यहाँ पर 25 था भाई, 50% और यहाँ पर कितना था 25%। तो 50 में से अगर ये जाएगा, यहाँ पर हमने 40 माइनस कर दिया, ठीक है। अब 25% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। हमें तो मार्क्स हमेशा किस में से निकालने? 100 में से। भाई पूर्णांक तो 100% में से होगा, तो 60 गुना 100 और बटे क्या हो जाएगा 25। 25 चौका 100, 6 चौक 24। तो 100% मार्क्स कितने के बराबर हो जाएंगे? 240 के। 100% मार्क्स किसके बराबर हो जाएंगे? 240 के। अब बात आती है, आगे चलते हैं। परीक्षा में ये तो क्या हो गया? टोटल मार्क्स। ये क्या हो गया? टोटल मार्क्स। अब हमें क्या करना है? उसके मिनिमम मार्क्स निकालने हैं जिसमें वो पास होता है। मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम उत्तीर्णांक हमें कितना चाहिए? या तो ये वाला क्राइटेरिया ले लो, कितना आया भाई 25%। अब प्लस क्या कर दें 20। 25% किसका? 240 का। 240 का कितना भाई? 25%। अब प्लस क्या है 20। हमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा, अगर हमें आता है, हम सीख गए, तो इतने सारी लाइनें नहीं भरनी पड़ेगी। ये तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि समझाने के लिए। 25% का मतलब भाई 240, 25% का मतलब 1/4 यानी 25/100 प्लस क्या है 20। 4 से काटो, 4 से कितना आ जाएगा 60, 4 6 24 60 और 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। यानी कि कितने मार्क्स चाहिए उसको? 80 मार्क्स। अगर 80 मार्क्स मिल जाते तो वह पास हो जाता। सेकंड का भी आंसर आ गया। अब इसकी न्यूनतम परसेंटेज बतानी है, कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। जैसे आपसे पूछ ले जाए कितने परसेंट पे पास होता है, जैसे कहते हैं 33% पे पास होता है या 40% पे पास होता है, तो हम पूछें कितने परसेंट मार्क्स पे पास होता है। चलिए पास थर्ड पार्ट, थर्ड के लिए पासिंग मार्क्स हमें क्या निकालना है? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स में क्या आएगा? 80 कितने में से प्राप्त किए? 240 में से, गुना क्या 100। 80 से कितना काट दिया? 8 3 24 3, यानी कि दिस इज़ 33 होल 1/3%। कितना आ गया? अगर उस यानी कि हमारा पास होने का क्राइटेरिया क्या है? 33 होल 1/3%। न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 80। और टोटल मार्क्स की परीक्षा कितनी थी? 240 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। देखिए फिर एक बार बता देता हूँ। उसने कहा था कि पास, मैंने पास दोनों को पास करना है, जिसे कम मिले उसे नंबर देते हैं, जिसे ज़्यादा मिले उससे ले लेते हैं। 25% मिले 20 अंकों से, क्या हुआ? ये फेल हुआ, तो 20 अंक दे दिए हमने इसको। 50% मिले, ज़्यादा कितना है? 40 नंबर ज़्यादा आए, तो इसमें से 40 नंबर ले लिए। परसेंट वालों को एक साथ कर लिया और दूसरे संख्या को एक साथ कर लिया। 25% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 100% किसके बराबर है? 240 के। अब देखिए एक आंसर तो ये ऐसे निकाला, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें 25% प्लस 25% क्या है? प्लस 20 है। या हमें क्या मिला? यहाँ पर 60 नंबर मिले थे, ये तो कर लिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 60 नंबर मिले थे, कितने नंबर और चाहिए थे? 20 और चाहिए थे। तो ये लो भाई, इसे भी पास होने, इसे 25% है ना, ये 25% किसके बराबर है? 60 के। 20 और दे दो 80 हो जाएगा, या आप सीधे इससे निकाल लीजिए। तो आपका 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 30 वाला देखते हैं। 30 वाले क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 78% विद्यार्थी पास हुए, यानी कि एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में 78% पास, यानी पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 78। और उसने कहा है
यदि 110 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, इफ़ 110 स्टूडेंट फेल इन एग्ज़ाम, तो फाइंड परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ाम। सेकंड बताना है परीक्षा में कुल कितने पास हुए, यानी कि पास स्टूडेंट इन एग्ज़ाम कितने पास हुए। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 78% क्या हुए भाई, पास। तो यहाँ पर हम लिख के पास कितने हुए, यानी कि पास हुए 78%। तो सीधी सी बात, फेल कितने होंगे भाई, 100 में से गया 22%। तो इसका मतलब 22% फेल हुए, क्योंकि उसने फेल की बात कर रखी है हमारे से, हमने फेल निकाल लिया। तो ये 22%, 22 किसके बराबर है, 100 के बराबर। टोटल तो 100 ही है भाई हमारा, और इसने कहा 110 फेल हुए हूँ। अब इसे यहाँ लिखे आप 22, 78। पास कितने थे, 78। फेल कितने हुए, 100। हम बात किसकी करके लेके चल रहे हैं, 100 की, यानी कि 100 में से कितने पास हुए, 78। फेल कितने हुए, 22। अरे 22 किसके बराबर है, 100 के। अगर 22 फेल हुए तो टोटल कितने हैं, 100। 110 फेल हैं तो टोटल कितने हैं, 100 गुना 110 बटे 22, और 22 से 5 बार काट दीजिए, और 5 से कितना आ जाता है, 500। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ाम कितने थे, 500। हो गया। सेकंड पार्ट में कहा कुल कितने पास हुए, फेल कितने हुए, 110। पास कितने होंगे, तो पास कितने होंगे भाई, सेकंड वाले का आंसर बहुत सीधा सा है, पास। 500 में से 110 चले जाएं तो दोस्तों कितना बचा यहाँ पर, 390। यानी कि पास कितने हुए, 390। टोटल कितने थे, 500। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31। में किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% अंक कम, बी को सी से 25% अधिक, सी को डी से 20% कम। तो हमारे पास ए और कौन है भाई, बी, और कौन है, सी, और कौन है, डी। 4 कैंडिडेट हैं। देखिए सी को डी से 20% कम। सबसे पहले डी को अगर हमें पता होगा तो यहाँ तक पीछे तक हम आ जाएंगे। पहले हमें डी के अंक वो करना पड़ेगा। यदि ए को 500 में से 360 मिले हों तो डी को कितने अंक, कितने परसेंट अंक मिले, तो डी के अंक निकालने पड़ेंगे हमें पहले। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम डी को 100 मान लेते हैं। चलो अब पीछे से नीचे ध्यान देना, यहाँ से चलेंगे। सी को डी से 20% कम मिले, सी को डी से 20% कम, तो इसे 80 मिलेंगे। इधर से चलें हम, यहाँ से डी को 100 मिले तो सी को 20% कम, यानी कि 80 मिलेंगे। आगे चलिए, बी को सी से 25% अधिक, तो यानी कि बी को जो मिला कितना मिला, 80 का 25% अधिक मिले, यानी कि 100% तो थे ही, 80 तो थे ही, इससे 25% हो, यानी कि 125% मिले। 80 का अगर 125% निकाल दूं, 125 बटे 100 भाई, 25% अधिक का मतलब 125, 100 तो पूरे होते हैं, 25% अधिक का मतलब 125%। तो 125% निकाल दो 80 का, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से कितना आ गया भाई यहाँ पर 20, 20 पंजे 100। कितने अंक मिल गए इसको, बी को 100 अंक मिल गए। अब ए की बात करते हैं। ए को बी से 10% कम, 100 थे, यानी कि ए को इसका 90% मिला, तो 100 का 90% कितना हो गया, 90। फिर बताता हूँ, डी को अगर 100 मिले हों तो इसे 20% कम, 20% कम मतलब 80%, तो 100 का 80% कितना होगा, 80 हो गया। 20% कम का मतलब 80%, तो 100 का 80% कितना होगा, 80%। सी को बी को सी से 25% अधिक, 25% अधिक का मतलब होगा 125%, तो 80 का 125% निकाला तो 100। ए को 10% कम बी से, तो यानी कि 90%, 90 आ गया।
इसे 90, इसे 100, इसे 80, से 100, इस तरह से मिलेगा। अब इसने क्या कहा है, 500 में से कितने मिले, 360, यानी कि इसको 360 अंक मिले हों। पहले हम एक काम करते हैं, यदि इसको 360 अंक मिले, किसकी बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है वो, तो 360 अंक मिले, 90 में से कितने थे, 100, 90 में से कितने मिले थे, 100 डी को, 360 में से कितने मिलेंगे, 100 गुना 360/90, यानी कि 400। तो सीधी सी बात होगी, डी को कितने अंक मिले भाई, 400। 500 में से ही मिले ना मांग, तो फिर एक बार बता रहे हैं, ए को 90 मिले तो डी को कितने मिले, 100। अगर ए को 360 मिले तो डी को कितने मिले, 400 मिले, तो 500 में से ही। तो 500 हमें निकालनी क्या है, परसेंटेज। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करें, 400 मिले, किस में से मिले, सापेक्ष 500 में से, गुना 100, 0 से 0, 5 से कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 20, और 20 चौक 80। तो कितने परसेंट अंक मिले, यानी कि 80%। डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो डी को मिले भाई 80% अंक। हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। बहुत सिंपली आप ध्यान से पढ़ समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अभी आगे नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है, इन क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। देखिए इन क्वेश्चन को, जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको वेन डायग्राम से बनाएंगे और वेरी सिंपली आपको समझ में आ जाएंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। एक क्लास है, उस क्लास में हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, 60%, और संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं, 45%। इफ़ 25% ऑफ देम, उनमें से 25% पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। व्हाट परसेंट स्टूडेंट फेल इन बोथ। हमें बताना है कि दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट की क्या परसेंटेज होगी, यानी कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए। अब बहुत सिंपल इसको कराते हैं। देखिए अगर मैं आपको कहूँ, पहले क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लिया जाए ये एक डायग्राम है और एक ये बना दिया जाए, तो इसमें ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों के साथ में है। ये वाला पोर्शन इस वाले डायग्राम, इस वाले सर्किल में भी है और इस वाले में भी, यानी कि ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। दोनों जहाँ आएंगे दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक बात लिखते हैं। इसने कहा था 60%, इसे लिख लेते हैं। ये हिंदी है, ये हमारे पास ये कौन है, ये सब्जेक्ट क्या है भाई, हिंदी है। ये क्या है, संस्कृत है। अब इसने कहा 60%, तो हिंदी में कितने पास होने, यहाँ लिखना बाहर 60%, और यहाँ पर कितना हो गया भाई, ये वाले यानी कि 45%। संस्कृत वाले कितने हैं, 45% हो गया दोनों। अब इसने कहा है आगे चलिए, अभी 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 25%। दोनों कहाँ बताया था मैंने, दोनों मैंने बताया था यहाँ पर, यहाँ 25 लिख दिया। इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बहुत कुछ नहीं बचा, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची, बहुत आसान सा, बस थोड़ा सा काम रहा। क्या रहा देखिए। अब बताइए केवल हिंदी में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये किसका है, केवल हिंदी का है, और ये वाला केवल किसका है, संस्कृत का है। भाई ये तो दोनों का है, ये वाला पोर्शन तो दोनों का है। ये वाला पोर्शन केवल, जो दोनों में नहीं, केवल एंड केवल संस्कृत में। ये वाला किसका, केवल एंड केवल हिंदी में। तो इसका मीन्स ये हुआ, यहाँ पर कितने आएंगे, 60 माइनस 25 कर दीजिए, यानी कितना बचा, 35। यहाँ पर भी ऐसे ही कर दीजिए, 45 माइनस 25 कर दीजिए, तो कितना बचा भाई, 20। तो अब जब हमारे पास क्या पोजीशन बनी, केवल हिंदी में पास होने वाले 35
केवल संस्कृत में पास होने वाले 20 और दोनों में पास होने वाले 25। 25 तो एक कॉमन थे ना जो दोनों में पास थे। क्या कहना चाह रहा है? फेल की बात करना चाह रहा है। हम तो पास चल रहे हैं। चलो, कुल पास किस में चल रहा है? सब काम 100 में से कुल पास, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए भाई? पास हुए 35 हिंदी में, 25 दोनों में और 20 संस्कृत में। कुल मिला के बन गया 80। 80 क्या हुए भाई? पास हुए। कुल मिला के कितने पास हुए भाई? 80। अब हमें करना है फेल की बात। कितना करना है? फेल। तो फेल कितने हुए? 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचा? 20। बात 100 की चल रही थी तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया दोनों में फेल कितने परसेंट हुए? तो 20% दोनों में फेल आ गया। दोनों में फेल कितने हुए? 20 पर। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था। अगर हम इसको, एक फॉर्मूला भी है NA + NB इंटरसेक्शन माइनस NA इंटरसेक्शन B, परंतु अब हम इतना सारा काम करें, अलग अलग इनकी नंबरिंग निकालें, उससे अच्छा है वेन डायग्राम बनाइए। आप इसको समझ जाइए वेन डायग्राम को। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। देखिए, एक छात्रावास का मीन्स हॉस्टल होता है। एक हॉस्टल में कुल स्टूडेंट, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, आपने इसका नोट कर लिया होगा। देखिए अब आगे चलते हैं। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 800 स्टूडेंट रहते हैं, जिनमें 75% क्रिकेट खेलना चाहते हैं और 50% हॉकी खेलना लाइक करते हैं। भाई 75% प्ले क्रिकेट और 50% स्टूडेंट लाइक करते हैं प्ले हॉकी। अब हॉस्टल में कुछ छात्र ऐसे भी हैं, अब इसने यहाँ संख्या नहीं दी हमें इसका नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं, नंबर नहीं दिया, निकल जाएगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों खेल खेलना चाहते हैं, लाइक बोथ गेम। तो उनकी संख्या बतानी है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों खेल खेलना लाइक करते हैं। चलो भाई, हम वही बनाए 2 सर्किल, एक ये बनाया और एक ये बनाया। इसमें इसे लिख दीजिए आप क्रिकेट, C लिख दीजिए, इसको आप हॉकी। 100 में से ही चल रही है। इस पर आपको मैंने बताया ये कितना है, 75% आप डाल दीजिए यहाँ पर। ये कितना है दूसरे वाला? 50%। आप 50% यहाँ पर लिख दीजिए। अब दोनों को पहले हमें कौन से को लेना है? दोनों को। अब हमें नहीं पता दोनों कितने हैं, दिया नहीं नंबर, कोई बात नहीं, x लिख लेते हैं। ये कितना है भाई? x। अब बात करते हैं ये वाला, केवल ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे? 75 माइनस x। और हॉकी खेलने वाले कितने होंगे? 50 माइनस x। इनमें से तो थे जो x थे। अब ये सारे के सारे ऐसे हो गए, ये केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये केवल हॉकी खेलते हैं और ये दोनों खेलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट तो 100 हैं हमारे। हम अगर इन सब को 100 के बराबर रख दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए, 75 माइनस x प्लस x प्लस 50 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 100। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 125 माइनस x बराबर कितना? 100। x को उधर ले जाइए, 125 माइनस 100 बराबर कितना आ गया? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यानी कि 100 में से 25 ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद करते हैं, परंतु हम यहीं अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए आंसर तो हमें मिला नहीं, कहीं भी कोई ऑप्शन है नहीं। हमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल 800 है। तो 100 में से कितने हैं भाई? 100 में से कितने हैं? 25 है दोनों खेलने वाले। 800 में से कितने होंगे? 25 गुना 800 बटे क्या कर दीजिए? 100। 25 चौका 100 और 4 से कितना आ जाएगा? 200। यानी कि हमारे दोनों गेम खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 200। हमारा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, इस लेक्चर में
क्वेश्चन नंबर 33 तक ही लेंगे। आप इनको ध्यान से करें, एक एक क्वेश्चन कॉपी पर लिखें, उसका आंसर करें, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएंगे। अब इसके साथ साथ आप सभी को क्या करना है, आप सभी ध्यान रखें कि बाद में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही हम ज़्यादा काम करा पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।